नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। अमेरिका के सबसे चर्चित और प्रभावशाली शहर यानी कि न्यूयॉर्क में इस बार इतिहास रच दिया गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतकर ऐसा कारनामा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ 34 साल की उम्र में ममदानी बने हैं न्यूयॉर्क के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रूई कुओमो और रिपब्लिकन प्रत्याशी कार्टिस सिल्वा को कड़ी टक्कर देकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव के दौरान उन्हें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे हमले और धमकियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन नतीजे ने दिखा दिया कि जनता ने ट्रंप की बयानबाजी को सिर से नकार दिया है। चुनाव बोर्ड के मुताबिक इस बार 20 लाख से अधिक वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ममदानी को 50% से अधिक वोट मिले, जो पिछले कई दशकों में किसी भी उम्मीदवार के लिए रिकॉर्ड माना जा रहा है। यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि 1959 के बाद पहली बार न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए इतनी बड़ी वोटिंग दर्ज कर ली गई है। ममदानी 1 जनवरी 2026 को शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इस शपथ के साथ ही वे पिछली एक सदी में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बन जाएंगे। पूरे चुनाव अभियान के दौरान जोहरान ममदानी रिपब्लिकन नेताओं और खुद डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट बताया और धमकी दी कि अगर ममदानी जीत गए तो फेडरल फंडिंग रोक दी जाएगी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि न्यूयॉर्क अगर ऐसे व्यक्ति को मेयर बना लेता है तो यह शहर अराजकता की राह पर चल पड़ेगा। हालांकि ममदानी ने ट्रंप के इन बयानों को जवाब देते हुए कहा, मैं डरने या धमकाने से नहीं रुकूंगा, मैं उस न्यूयॉर्क के लिए काम करूंगा जो हर वर्ग के लिए समान है। जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था। उनकी मां है प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर, जिन्हें मॉनसून वेडिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्यात फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनके पिता महमूद ममदानी युगांडा के जाने माने लेखक हैं और जोहरान ममदानी महज 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए थे। उन्होंने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस और फिर बोर्डोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। वो 2018 में अमेरिकी नागरिक बने और राजनीति में आने से पहले हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम करते थे। इस दौरान उन्होंने घरों की कीमतें, किराया नियंत्रण, आवास अधिकारी और बेघर लोगों के पुनर्वास जैसे मुद्दे पर सक्रिय काम किया, जिससे वे आम लोगों के बीच लोकप्रिय होते नजर आए। ममदानी ने 2017 में डेमोक्रेटिक पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 2020 में वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे और उसके बाद 2022 और 2024 में निर्विरोध जीत हासिल की है। उनका राजनीतिक एजेंडा हमेशा आम जनता से जुड़ा रहा है। उन्होंने किफायती आवास यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की वकालत की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्री करने की मांग रखी और न्यूनतम मजदूरी $30 प्रतिदिन करने का प्रस्ताव भी दिया। अब तक ममदानी ने विधानसभा में 20 विधायकों का समर्थन किया, जिसमें से 3 कानून बन चुके हैं। यही कारण है कि उनकी छवि एक ग्राउंड लेवल वर्कर और युवाओं की आवाज के रूप में बन चुकी है। इतनी तेजी से लोकप्रियता पाने वाले ममदानी विवादों से भी उलझे रहते नजर आते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं इजराइल को एक यहूदी राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता। हर देश में नागरिकता धर्म या नस्ल के आधार पर नहीं बल्कि समानता के आधार पर होनी चाहिए। उनके इस बयान से कई यहूदी समुदाय नाराज होते नजर आए। उन पे यहूदी विरोधी सोच फैलाने का आरोप भी लगे। इसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मोदी के साथ मंच साझा करेंगे तो उन्होंने साफ कहा, मैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होऊंगा। ममदानी ने मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री से करते हुए कहा, दोनों को वॉर क्रिमिनल यानी कि युद्ध अपराधी बताया था। यह बयान वायरल हुआ और अमेरिकी भारतीय समुदाय के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को भी मिली थी। भले ही ममदानी विवादों में रहे हो, लेकिन उनके विचार और जमीनी मुद्दे पर काम करना उन्हें न्यूयॉर्क में युवा, अल्पसंख्यकों और अप्रवासी समुदाय का नायक बना दिया गया। उन्होंने चुनाव अभियान में बार बार कहा, न्यूयॉर्क को एक ऐसा शहर बनाना है जो सिर्फ अमीरों का नहीं बल्कि हर वर्ग का हो। उन्होंने किराया नियंत्रण, महंगाई, शिक्षा और जलवायु नीति को अपने प्राथमिकता में रखा और सोशल मीडिया पर #ममदानी फॉर मेयर ट्रेंड हुआ।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममदानी ने किंग्स, ब्रुकलिन और मैनहट्टन में रोड शो और जनसभाएं की। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और ममदानी ने अपने अंतिम भाषण में कहा, हम वो न्यूयॉर्क बना रहे हैं जहां ना कोई पीछे छूटे, ना कोई डरे, सबके लिए एक समान भविष्य हो। इस भाषण के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया और डेमोक्रेटिक वोट बैंक को जबरदस्त ऊर्जा मिली। जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नए अध्याय की शुरुआत भी है। वे न सिर्फ न्यूयॉर्क के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि विचारों की राजनीति डर की राजनीति से बड़ी होती है। उनकी यही जीत अमेरिका में बढ़ती अप्रवासी प्रभाव, समावेशी राजनीति और युवा नेतृत्व की नई पहचान बनकर उभरी है। जोहरान ममदानी की कहानी उस नए अमेरिका की तस्वीर है जहां मूल धर्म या भविष्य नहीं, विचार और काम तय करते हैं कि नेता कौन होगा। एक युगांडाई मूल्य के भारतीय बेटे से लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। अब सबकी निगाहें उनके आने वाले फैसले पर होंगी। क्या वे वाकई न्यूयॉर्क को समानता और न्यूयॉर्क की दिशा में बदल पाएंगे, या फिर राजनीति की पुरानी लहर इस नए जोश को धीमा कर देगी? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिए, आने वाला समय इसका जवाब देगा। लेकिन फिलहाल दुनिया कह रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेयर जोहरान ममदानी, द न्यूयॉर्क फेस ऑफ द न्यूयॉर्क। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।